Okay, good evening. Now, welcome to the final part of sample paper discussion of mathematics. Okay. Walaikum assalam. तो सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे थे और चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, कोई बैकग्राउंड साउंड तो आप लोग को नहीं आ रही है ना? मतलब कोई ज्यादा डिस्टरबेंस या इस टाइप का? ओके। Okay, so in question number 12, it is given that prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. ये ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि अगर कोई सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए सर्कल ओ के साथ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस ए एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाए। अच्छा, जस्ट अ चेक, स्क्रीन और सारी चीजें आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही हैं? स्क्रीन और जो भी ड्रॉ किया जा रहा है, मेरा अपीयरेंस, ठीक है। गुड इवनिंग श्वेता। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन करें, दैट इज पी एंड क्यू, इसको मान लेते हैं। श्योर श्योर। ठीक है, तो 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, ये हमें प्रूफ कर। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। तो जहां पे, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं करा चुका हूं, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू ले रहा हूं कि हमें जब प्रूफ करना होता तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि हाँ, एपी एंड ए क्यू आर tangents, ये दिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड क्या दिया हुआ है? अब देखो थर्ड, क्योंकि यहां पे tangents है, नहीं ये दिया नहीं हुआ है, ये हमें ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, टू प्रूव, अब प्रूव क्या करेंगे हम? प्रूव हमें ये करना है कि एंगल पी ए बी, सॉरी, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल डू कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि इसको जॉइन ओपी, जॉइन ओपी एंड ओ क्यू, ये हमें ज्वाइन करना। ठीक है,
ओके ठीक है, तो यहां पे हमें इसको ज्वाइन करना। नाउ अब जब हम इसको प्रूव करेंगे, तीनों में से देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं कि ये पूरा कि ओ पी ए क्यू क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर ओ पी ए क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस वन एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी या पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां मेंशन करेंगे सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो एंगल ओ पी ए है ये वाला, इसकी जगह 90 डिग्री लिख देंगे, और ये जो ओ क्यू ए है इसकी जगह 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और बाकी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेंगे, और फिर ये 90 और 90 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और 360 डिग्री माइनस 180 हो जाएगा, और ये हमें रिजल्ट में देगा 180 डिग्री। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी, सिंपल, ठीक है। और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया था कि जब हम मींस जो एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार होता है एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टैंजेंट से, तो वो एक क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो यहां पे भी वही सेम चीज है। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने किया। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। इन तीनों में से ये सुबह शाम है, 2 नंबर देखो, ये सुबह शाम है, ये देखो, हाँ 2 टाइम है, ये 2 नंबर। हमें पानी दे दो उसमें से। चलिए, coming to the next one. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. यानी T एक्सटर्नल पॉइंट से 2 tangents ड्रॉ किए गए हैं, और ये सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो O है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डज इट नीड टू बी सॉल्व? ये ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस में डिस्कस भी किया है, ये ऑलरेडी मौजूद है वहां पे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं पढ़ा लूं? ठीक है, ये क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर उसके बाद डाउट में पूछ लीजिएगा, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू केस स्टडी 1। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जब हम एप्लीकेशन को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये स्टडी भी किया था कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या यूसेज होते हैं, और उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, ठीक है। तो यहां कह रहा है वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर, GPS radio navigation system helps to locate a position on earth with the help of satellites that we all know. So a guard is stationed on the top of a 240 meter tower. ये एक टॉवर है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 240 मीटर्स,
और एक गार्ड इसके टॉप पे यहां पे है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, यानी कि यहां पे उसने ये देखा कि एक अनआइडेंटिफाइड बोट जो है वो इस टावर की तरफ आ रही है। क्लियर? अ क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब ये देखिए यहां पे कह रहा है कि इंक्लिनोमीटर जो है मींस ऐसा डिवाइस है जिसको क्लिनोमीटर भी कहते हैं, जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं कि कितनी डिग्री पे है। ठीक है, तो गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी गार्ड इस बोर्ड को देखता है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना बनता है 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। ओके, तो इस बोर्ड से अगर हम इस फुट ऑफ टावर को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बोर्ड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गार्ड का भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से बात कर चुके हैं, क्योंकि जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां से मींस ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये उसी का, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका, गार्ड से बोर्ड का, तो बोर्ड से गार्ड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी वही होगा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, लाइट हाउस ऑफ मुंबई, यहां पे इन्होंने क्रेडिट दिया पिक्चर का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जो कॉपीराइट हो सकता है तो उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है। ठीक है, तो कह रहा है मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि एक तो फिगर बनाई, तो स्केल को यूज करके, हमेशा याद रखिए इसको, स्केल को जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो हमने हाइट ऑफ टावर ए बी ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे सी, यानी ये जो बोट है इसको हमने पोजीशन सी मान लिया, ये बी मान लिया, ये ए मान लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, क्लास को रीज्वाइन कीजिएगा, क्लास को रीज्वाइन कीजिएगा। शेजान रीज्वाइन अगेन। शेजान रीलोड एंड ज्वाइन अगेन। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि मींस ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, और कितना था हाइट 240 मीटर्स था ना इसका, यस ये 240 मीटर्स था। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट, तो अब ये जो डिस्टेंस बीसी हमें निकालना है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो P बाई बी क्या होता है tan 30, तो यहां पे हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan 30 होगा 1 अपॉन रूट 3, और ए बी जो होगा दैट विल बी 240 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 240 रूट 3 मीटर्स। ठीक है, 240 रूट 3 मीटर्स। ठीक है,
अब देखो यहां पे आ गया 240√3 मीटर्स। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 इंटू रूट 3 माइनस 1। यानी उसने ये देखा 10 मिनट के बाद, मान लो 10 मिनट के बाद ये बोट जो है ये आगे बढ़ रही थी टावर की तरफ, ठीक है? तो 10 मिनट के बाद अब बोट यहां पे आ गई। क्लियर? तो ये कह रहा है कि जब वो बोट आगे बढ़ी तो मान लो पोजीशन डी पे आ गई, तो सी से लेकर डी तक कितना टाइम लगा? 10 मिनट। यानी सी से डी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट लगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय, यानी जो डिस्टेंस निकली थी टावर से शिप तक की वो रिड्यूस हो गई, और क्या हो गई? मींस 240√3 - 1 मीटर। तो ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, तो उसने देखा कि भाई डिस्टेंस रिड्यूस हो गई है। तो अब जो है, क्योंकि देखो 240 इंटू रूट 3 आप करोगे और 240 इंटू रूट 3 माइनस 1 करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू कम आएगी, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.732 होती है, तो उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 0.732। तो यहां पे आप 240 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पे 240 को 0.732 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी वैल्यू कम आएगी। तो जैसे ही शिप करीब आ गई तो उसने ये देखा कि शिप करीब आ गई, तो उसने अलार्म रेज कर दिया। तो कह रहा व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वर टावर। मींस ये जो डीबी है, ये जो अब डिस्टेंस है, नई डिस्टेंस कितनी है? 240 इंटू रूट 3 माइनस 1, और हाइट ऑफ द टावर तो वही है 240 मीटर्स। तो कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो ये अगर थीटा होगा तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा ही होगा। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि यहां पे हमें यह निकालना है कि जब बोट करीब आ गई तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, लेकिन कैलकुलेट इसको करना है, उसके लिए कैलकुलेट हमें इसको करना पड़ेगा थीटा। ठीक है, तो अब अगर नया हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू जो हाइट ऑफ टावर है 240 अपॉन, और जो आपके नहीं है मींस जो रिड्यूस डिस्टेंस है वो कितनी है? 240 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये है। ठीक है, अब देखो 240 240 कैंसिल, अब ये बचा tan थीटा और ये बचा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। रूट 3 बाय 2। वेट, ओके 240 ब्रैकेट है ना, ये यहां पे ये ब्रैकेट ही तो लगा है। यस, टावर इज रिड्यूस्ड बाय, द डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है, तो यानी माइनस किया जाएगा। यस, एक मिनट, 240 माइनस मीन्स 240 वेट अ सेकेंड, क्योंकि यहां पे रूट 3 माइनस 1 को रिड्यूस किया रहा है ना। डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर, हाँ ये देखिए, यस वही मैं कह रहा हूं, रिड्यूस बाय लिखा हुआ है तो वो रिड्यूस हो रहा है। यस, ठीक है, तो नाउ न्यू डिस्टेंस जो है, लेट मी करेक्ट दिस वन, this one this one is 240 minus
चलो इसको वहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो BD क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा BC माइनस CD, BC माइनस CD। तो BC क्या हो जाएगा? 240√3 माइनस ब्रैकेट 240√3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 240√3 माइनस 240√3 माइनस 240। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 240√3 प्लस 240, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 240 मीटर्स। तो ये जो BD आया है, ठीक है, ये जो BD आया है ये कितना आया है? 240 मीटर्स आया है। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे आगे, नाउ tan थीटा विल बी इक्वल टू, हाइट कितनी है? हाइट हमने लिया है AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD। तो tan थीटा ये हो जाएगा 240 अपॉन 240, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? दैट इज tan 45, 1 की वैल्यू tan 45। तो tan थीटा tan 45, दिस इंप्लॉइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक हम लोग से क्या हो रही थी? यहां पे देखो लिखा हुआ था रिड्यूस बाय, तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि क्योंकि इसके दोनों मतलब निकल रहे थे, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब ये है कि वो रिड्यूस हो गया, और एक ये है कि इतने से रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो गया? इतना कम हो गया, यानी 240√3, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस आई थी BC की, ये थी 240√3। ठीक है, तो 240√3 माइनस उसमें से और कम हो गया। क्लियर? तो इस वजह से अब इसका जो नया इंक्लिनेशन आया 45 डिग्री, और यही इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45 डिग्री। एनी डाउट? Okay, now coming to the next. Case study 2. क्या बोल रहे हैं? Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms, and shoulders, support required from other muscles helps in toning up the whole body. Okay. Now what's saying further? Now Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. Yani 3000 push-ups in 1 hour. But he wants to achieve a target of 3900 in 1 hour. Yani uska naya target hai कि वो 1 घंटे में 3900 push-ups को कर सके. ठीक है, which he practices regularly. So with each day of practice he is able to make 5 more push-ups. यानी अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो डेली जब प्रैक्टिस कर रहा है तो हर दिन वो 5 पुशअप्स को ऐड कर रहा है। मतलब अभी जो उसकी एबिलिटी है 3000 पुशअप्स की है, और फिर वो जो है वो टारगेट उसका क्या है? 3900 पुशअप्स का। तो 3000 पुशअप्स तो कर ही लेता है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहा है तो हर दिन, यानी हर दिन वो 5 पुशअप्स को इंक्रीज कर रहा है इन 1 आवर। ठीक है, ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। यानी मान लीजिए आज उसने 1 घंटा किया तो उसने 3000 पुशअप्स लगाए। अब अगले दिन जब वो करेगा 1 घंटा करेगा तो अब 3005 पुशअप्स करेगा।
फिर उसके अगले दिन कितना करेगा, 3010 पुशअप्स करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, उसकी स्टार्टिंग होगी 3000 पुशअप से ऑन द फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे क्या हो जाएगा, 3005 पुशअप्स हो जाएंगे। थर्ड डे क्या हो जाएगा, 3010 पुशअप्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। और उसका फाइनल टारगेट क्या है, 3900, और वो nth डे पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड, keeping the above situation in mind, answer the following from an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। यानी कितने दिन उसको कम से कम लगेंगे कि उसका गोल जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो देखो यहां पे ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, हमारा nth टर्म है। ठीक है, तो अगर हम इसके n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो n की वैल्यू है वो अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3000, डी की वैल्यू यहां पे क्या है 5। ठीक है, तो अब ए एन क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d, तो ए एन हमारा है 3900, a की वैल्यू है 3000 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू है 5। तो ये 3000 उधर जाएगा, अब 900 बचेगा, ये हो जाएगा 5n माइनस 5, ये -5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 181। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 181। तो लेट अस चेक द आंसर। ठीक है, देखो 181 आया, लेकिन अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। यानी कितने कम से कम दिन लगेंगे कि वो जो गोल पे, यानी 3900 पुशअप्स का जो उसका मींस अचीव गोल है, उससे एक दिन पहले जो है उस गोल के वो करीब आ जाए। बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड, नॉट द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। तो बिफोर द डे, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आई है 181, तो उसमें -1 कर देंगे ना, क्योंकि 181 डेज जो है उसमें वो कितना अचीव कर जाएगा, 3900 जो उसका टारगेट है। तो जस्ट उससे एक दिन पहले तो कितना होगा, दैट विल बी 180 डेज। पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। ओके, मींस ये करना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स मींस कैलकुलेट करना है बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। पॉइंट को समझिए, मतलब पहले दिन उसने 3000 लगाए, अगले दिन 3005, अगले दिन 3010, तो ऐसे करते करते वो nth डे पर, यानी जो हमारा 181 डेज आया था, तो अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने लगाए उसने इस 181 दिन में। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इस 181 दिन में उसने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने लगाए। तो n तो यहां पे हो जाएगा 181। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, दैट इज 3000,
लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 3900। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। दैट्स इट। यानी हमें सम निकालना है, टोटल डेज का पुशअप्स का सम निकालना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब सम ऑफ एन यानी कि यहां 181 डेज क्या हो जाएगा 181 डिवाइडेड बाई 2 3000 प्लस 3900। तो ये हो जाएगा 181 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा दैट इज 6900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3450 इंटू 81 181। तो उतने पुशअप्स टोटल लगाएगा वो। तो देखिए आ गया यहां पे, देखिए यही फॉर्मूला यूज किया गया है। टोटल पुशअप्स कितने आ गए दैट इज यूनिट 10 100 1000 इज नाउ लाइक 6,24,450 पुशअप्स। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? नहीं, अभी इसमें अभी लाइव जुड़े रहिएगा, मुझे बस इस वीडियो को ऑफ करने दीजिए। अरे हाँ, मैं उस डाउट की नहीं बात कर रहा, इसके सैंपल पेपर में कोई डाउट? ओके देन, जुड़े रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।